तो अगर तुम यहाँ पे सिर्फ वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख कर आए हो ना, तो सबसे पहले जाकर तुमने फ़ोन की सेटिंग खोलो और नीचे जाके देखो डिजिटल वेलबींग में कि तुम्हारा जो स्क्रीन टाइम है वो कितना, और जो तुम गेमिंग के तुम्हें एडिक्शन है उसमें, जो तुम गेम खेलते हो मे बी पबजी या फ्री फायर, उसमें जाकर देखो तुम्हें कितनी देर खेल रखी है। क्योंकि तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब तक हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना कि हम इतना करते हैं या हम ये गलत कर रहे हैं, तब तक हम उसको चीज़ को इम्प्रूव ही नहीं कर सकते। तो और वो जो जितना भी टाइम होगा तुम्हें कमेंट डाउन कर देना है, जिससे कि तुम्हें एक रियलिटी चेक में आ जाओ कि हाँ मैं इतना ज़्यादा खेलता हूँ। हो सकता है कहीं को 3 घंटे हो, 4 घंटे हो सकता है कहीं को तो 8 घंटे हो, पर कोई बात नहीं। तो अब तुम यहाँ पे आए हो तो मैं तुम्हें इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हारी एडिक्शन ख़त्म करके ही भेजने वाला हूँ। तो किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम जो भी होती है उसको ख़त्म करने के लिए हमें उसकी जड़ में जाना पड़ता है। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि तुम्हारी और मेरी जो गेमिंग एडिक्शन है या थी, शुरू कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहले हमारे पेरेंट्स, हाँ उनकी वजह से हमें एडिक्शन लगी है। सोचो ना, अगर वो हमें कभी फ़ोन ही ना देते बचपन में, हमें कभी फ़ोन मिलता ही ना, हमें पता ही नहीं होता फ़ोन क्या होता है, तो हम कहाँ से एडिक्ट होते इस चीज़ के, है ना। क्योंकि हमारे पेरेंट्स और आज की जनरेशन यही कर रही है, और अब शायद अगली जनरेशन भी करेगी। अगर उनके कोई आगे बच्चे हैं या हमारे पेरेंट्स थे जो हम बच्चे थे, तो हम अगर उनको तंग करते थे, हम किसी चीज़ की डिमांड करते, वो नहीं देते थे हमें, तो क्या करते, हमें फ़ोन पकड़ा दिया, भाई तो इस पर लगा रहा है। और उससे क्या बनी, फ़ोन की एडिक्शन, गेम की एडिक्शन, वेबसाइट्स की एडिक्शन में। तुम समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं अगर तुम्हें अपनी स्टोरी बताऊँ तो मैं भी 7 या 8 साल की उम्र से काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम पे जब 2008 या 9 के टाइम पे ना बटनों वाले फ़ोन होते थे, और उसके अंदर आई थिंक रेड बॉल गेम नाम की गेम होती थी। मैं तुम्हें दिखा दूंगा, अगर तुमने भी खेली कमेंट डाउन करना, बहुत मज़ा आता था। पर अब तो चलो नहीं खेलनी चाहिए। तो ये चला मेरा आई थिंक 2012 या 11 तक, ये खेली अच्छे से गेम। उसके बाद स्मार्टफोन घर में मेरे पहली बार आया था 2012 या 13 में, छोटा सा था। पर उसके अंदर फिर टेम्पल रन और सबवे सर्फर का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था उस टाइम पे, तो इतनी ज़्यादा वो खेली है। और ये मैंने आई थिंक खेला है 2016 तक, और 2016 के बाद आई 2017-18 में पबजी। और तब मेरे पापा ने नया ही Redmi Note 5 Pro फ़ोन लिया था। हो सकता है तुम सबको याद हो, एक लेजेंडरी फ़ोन था ये। तो उस टाइम पे पबजी चलती थी, पबजी मैंने दबा कर खेली भाई, दबा कर। उसके बाद 2019 या 20 में जब गेम बैन होगी, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फ्री फायर ट्रेंड में आ गई थी, तब वो दबा के खेली। और इसकी एडिक्शन तो भाई मुझे बहुत देर तक रही, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक यूट्यूबर बनूँ फ्री फायर का, और मैंने एक चैनल भी बना रखा था, काफ़ी वीडियोस भी डाली मैंने, तो देख सकते हो इतने सब्सक्राइबर भी हो गए थे। ये चैनल था मेरा बेसिकली। तो मैं इतना रन नहीं कर पाया क्योंकि मेरे विजन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मैं कम से कम 5-6 घंटे गेम खेलता, क्योंकि कंटेंट रिकॉर्ड करना होता था, बहुत दिक्कतें होती थी, कई बार वीडियो अच्छी निकल नहीं पाती, कंटेंट अच्छा नहीं बनता, तो 5-6 घंटे लग जाते थे। पर इसके बाद जब मैं रियलाइज़ हुआ कि भाई मैंने इतना ज़्यादा टाइम इस चीज़ों को दे के अपनी लाइफ बर्बाद कर चुका हूँ। मुझे घर वाले बहुत टोकते थे, बहुत गालियाँ देते थे, क्योंकि मैं अपने एक ड्रीम की तरफ पागल हो रखा था, और वो चाहता है कि मैं पढ़ूँ, कोई अच्छे जॉब करूँ। पर पता नहीं मैं उस टाइम क्या ही करता था, क्या ही कहाँ मेरा दिमाग होता, मुझे कुछ नहीं पता था। अगर तुम्हें भी कुछ ऐसा ही तुम्हारा सीन रहा है तो भाई नीचे कमेंट में ब्लैक हार्ट डाल देना, जिससे मुझे पता चले मेरे जैसे और भी लोग हैं। तो अब तुम ये देखो कि मैं कैसा दिख रहा था इतने सालों की गेमिंग एडिक्शन के बाद, और अब मैं क्विट कर चुका हूँ, अब मैं काफ़ी बेटर हो चुका हूँ। तुम अभी शक्ल देख सकते हो मेरी कैसी है ना। जो हमारी बहुत ज़्यादा लोगों से बताया जाता है कि जो हमारी टीनेज है 16 से लेके 19 या 20 तक की, 16 से लेकर 19 तक की, 20 तक की उम्र होती है, बहुत ज़्यादा क्रूशल होती है, और बिल्कुल सही कहते हैं। क्योंकि ना इस टाइम पे हमारा यही टाइम होता है कि हम सोशलाइजिंग करें, जिम जाएं, कोई एक्सरसाइज करें, कोई रिलेशनशिप बिल्ड करें, अच्छे दोस्त बनाएं। पर हम सारा टाइम दे देते फ़ोन में। क्यों? क्योंकि हमें वो चीज़ करने में डर लगता है। अगर हो सकता है तुम्हें किसी लड़की से बात करनी हो, पर तुम्हें उसको अप्रोच करने में डर लग रहा हो कि हो सकता है मैं रिजेक्ट हो जाऊँ, क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब है बेसिक। तो मैं तुम्हें बताना है तुम अपनी एडिक्शन को कैसे सही कर सकते हो, अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें पॉइंट दिमाग में लाना कि तुम्हें देखना कि तुम्हारे शरीर या तुम्हारे फेस में दिक्कत क्या है। देखो सबसे पहली दिक्कत होगी डाइट की, क्योंकि इतने साल गेमिंग एडिक्शन रही है, तुम्हें कुछ खाने पे ध्यान नहीं दे, जो आ रहा है, जो तुम जंक फूड खा रहे हो, बाहर का खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, घर का खाना तो मन ही नहीं करता होगा तुम्हारा खाने का। तो तुम इतना गंद खा खा के अपने शरीर को ख़राब कर चुके, तुम्हारे फेस की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। तो तुम्हें सबसे पहले उस चीज़ को फिक्स करना है। तो तुम्हें ये करना है, ऑनलाइन जाके कुछ बॉडी बिल्डर्स की या किसी नॉर्मल बंदे की यूट्यूब वीडियो देख लेनी कि बैलेंस डाइट कैसी होनी चाहिए,
जिसमें कि तुम्हें बस 2 चीज़ों का सिंपली ध्यान रखना है कि तुम्हें सबसे पहले अपना बॉडी वेट जितना प्रोटीन हिट करना ही करना है डेली, चाहे कुछ भी हो जाए। और तुम्हें बस मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करनी है और उसको ही डेली हिट करना है। चीज़ें कर ली भाई, तुम बहुत ज़्यादा चेंज ले आओगे, सही कह रहा हूँ। और अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अपना प्रोटीन इंटेक कैसे पता करना है, मेंटेनेंस कैलोरी कैसे डेली कैलकुलेट करनी है, कैसे कौन सा ऐप यूज़ करना चाहिए, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं वीडियो पक्का बना दूंगा। तो दूसरी चीज़ होती है डार्क सर्कल। मैं 90% श्योर हूँ कि तुम्हारे आंखों नीचे काले गड्ढे पड़ चुके हैं या काले पैचेस होंगे, डार्क सर्कल जिसे कहते थे। क्योंकि ना मुझे भी 16-17 की उम्र में लगता था कि भाई अगर मैं गेम खेल रहा हूँ मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे किसी आसपास के लोगों को हो चुके थे और वो सिर्फ इंस्टा वगैरह चलाते थे तो उनको हुए थे। तो मैं देखो, मैं तो चलाता ही नहीं, मैं तो सिर्फ गेम खेलता हूँ। अपनी जाके शीशे में आंखें देखी हैं, एकदम सुंदर आंखें मेरी। 2-3 साल के बाद वही हाल मेरा हो गया। तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि डार्क सर्कल तुम्हें अपने रिमूव कर देने, जिससे तुम्हारी लुक्स बहुत इम्पैक्ट होती है भाई। प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी फिक्स कर लो। तो तीसरी चीज़ आती है मेंटल हेल्थ। भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। लोग इसको कभी नहीं ध्यान देते, इस चीज़ पे इग्नोर करते हैं। पर तुम्हें मैं कह रहा हूँ, अगर तुमने इस चीज़ पे ध्यान दे लिया, गेम चेंजर। तो मैं एक चीज़ से तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि देखो, अगर कोई बंदा है, ए नाम का बंदा है, हो सकता है कि अगर तुम उसकी शक्ल देखो तो तुम्हें ना काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहा होगा। उसका कारण है कि उसने अपने किसी आसपास के लोग, अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली में से किसी को खो दिया है। तो उससे हुआ कि उसकी मेंटली काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है। उसकी शक्ल भी तुम्हें डल लगेगी, सैड लगेगी, क्योंकि वो अंदर से दुखी है तो बाहर से भी दुखी लग रहा है। और ऐसे ही तुम्हारा सीन होगा या किसी और का, तुम जो भी देख रहे हो कि तुम्हारी जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब है, दिमाग से तुम प्रॉब्लम में चल रही है, तुम्हें एनजाइटी है, स्ट्रेस है, तो वो चीज़ तुम्हारी शक्ल पे भी ज़रूर आती ही आती है। तुम्हें लगता नहीं होगा, आती है। क्योंकि हो सकता है तुमने लोगों से कॉम्प्लीमेंट तो नहीं, लोगों से तुमने बात सुनी अपने बारे में कि यार ये हमेशा दुखी रहता है, दुखी आत्मा है, अजीब सी बातें करता है, नेगेटिव बातें करता रहता है, कोई ढंग की बात नहीं करता। तुम्हारे माँ तुम्हें कहते हैं चिड़चिड़ा क्यों रहता है, कभी हंस भी लिया कर, हमेशा दुखी क्यों रहता है। अगर तुम ऐसा कुछ फेस कर रहे हो तो भाई तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब है, उसे जाकर फिक्स करो। और इसका मैं तुम्हें सोल्यूशन बता दूँ, वो है मेडिटेशन। अगर तुम सारी अपनी एडिक्शन छोड़ चुके हो तो मेडिटेशन तुम प्लीज़ स्टार्ट करो। और अगर तुम्हें नहीं पता कि डेली कैसे करनी है, अगर तुम कर भी रहे हो, तुम्हें कंटिन्यू नहीं कर पा रहे डेली, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा।